ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विज्ञान खंड का तीसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे सकाम एवं निष्काम भक्ति योग का वर्णन। तो ये शुरू करते हैं। राजा उग्रसेन ने कहा, ब्राह्मण गुण और कर्म की गति आपके श्रीमुख से मैं सुन चुका। सभी लोग आवागमन से युक्त हैं, यह भी भली भांति निश्चित हो गया। निष्काम भाव से साक्षात श्री हरि का सेवन करने पर भक्तों को वह उत्तम धाम जो दिव्य एवं दूसरों के लिए दुर्लभ है मिलता है, यह भी सुन लिया। आप वर्णन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब मुझे ये बताइए कि भक्ति योग जिसके प्रभाव से भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कितने प्रकार का है। श्री व्यास जी बोले, द्वारका नरेश, तुम धन्य हो, तुम श्री हरि के प्रेमी हो तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट देव हैं। तुमने भक्ति योग के संबंध में प्रश्न किया है, इससे तुम्हारी वह निर्मल बुद्धि भी धन्य है। यादव, जिसे सुनकर संसार का संहार करने वाला घोर पापी भी शुद्ध हो जाता है, उस भक्ति योग का वर्णन विस्तार पूर्वक तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, सगुण और निर्गुण भेद से भक्ति योग दो प्रकार का है। सगुण के अनेक भेद हैं और निर्गुण का एक ही लक्षण है। देहधारियों के गुणानुसार सगुण भक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। उन गुणों से युक्त तीन तरह के भक्त होते हैं, उनका वर्णन अलग अलग सुनो। जो भेद दृष्टि रखने वाला क्रोधी पुरुष हिंसा, दंभ और मार्तस्य का आश्रय लेकर श्री हरि की भक्ति करता है, उसे तामस भक्त कहा गया है। राजन, जो यश, ऐश्वर्य तथा इंद्रियों के विषय को लक्ष्य करके यत्नपूर्वक श्री हरि की उपासना करता है, उसकी गणना रासिक भक्तों में है। जो कर्मक्षय का उद्देश्य लेकर अभेद दृष्टि से मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह भक्त सात्विक कहा जाता है। महामते, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुरुष भगवान विष्णु का भजन करते हैं। इन्होंने स्वयं अपना कल्याण कर लिया है। यों भक्ति योग के अनेक प्रकार हैं। भक्ति योग के द्वारा जो श्री हरि का पूजन करते हैं वह सकामी भक्त भी बड़े सुकृति पुण्यात्मा है। इसी प्रकार अब निर्गुण भक्ति योग का लक्षण सुनो। जैसे गंगा जी का जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर प्रभावित होता है, उसी प्रकार श्रवण मात्र से साक्षात परिपूर्णता एवं संपूर्ण कारणों के भी कारण भगवान श्री कृष्ण के प्रति बिना ही कारण मन की गति अविच्छिन्न और अखंडित रूप से प्रवाहित होने लगे, इसे निर्गुण भक्ति कहा गया है। मानद, अब निर्गुण भक्तों के लक्षण सुनो। भगवान के उन भक्तों के अखंड भूमंडल के राज्य, ब्रह्मा के पद, इंद्रासन, पाताल के स्वामित्व तथा योग की सिद्धियों में भी स्पृहा नहीं रहती। यादवेश्वर भगवत अनुराग का आनंद उन पर छाया रहता है, इसलिए वे भगवान के द्वारा दिए जाने पर भी सालोक्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। दूर रहने पर जैसा प्रेम होता है, समीप आने पर वैसा नहीं होता। यह सोचकर वे निष्काम भक्त भगवान के वीर्य में व्याकुल रहना पसंद करते हैं, अति सामीप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। किन्हीं भक्तों को भगवान सारूप्य मुक्ति देते हैं, किंतु निरपेक्ष होने के कारण भक्त उसे भी स्वीकार नहीं करते। समानात्व की अभिनति होने पर भी केवल भगवान की सेवा के प्रति ही उनकी उत्कंठा बनी रहती है। ऐसे भक्त एकत्व अथवा ब्रह्मा के साथ एकता रूप एकलव्य को भी कभी नहीं लेते। उनका अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा हो जाए तो स्वामी और सेवक के धर्म में अंतर ही क्या रह जाएगा। जो निरपेक्ष भक्त होते हैं उनकी सब में समान दृष्टि रहती है, उनका स्वभाव शांत होता है और वे किसी से वैर नहीं रखते। उनकी धारणा यह है कि केवल्य से लेकर सांसारिक समस्त पदों का ग्रहण करना सकाम भाव के ही निरंतर्गत है। जिस प्रकार फूलों की गंध को नासिका ही जानती है, आँखों से उसका ज्ञान नहीं होता, ठीक वैसे ही निरपेक्षता रूप महान आनंद को भगवान की निष्काम भक्त ही जानते हैं। जैसे रस को बनाने वाला हाथ रस के स्वाद से सदा अनभिज्ञ ही रहता है, उसी प्रकार सकामी भक्त कभी भी उस आनंद को नहीं जान सकते। अतएव राजन, इस भक्ति योग को ही तुम परम श्रेष्ठ पद समझो। अब निष्काम भक्तों की उपासना पद्धति का तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका स्वरूप है भगवान विष्णु का स्मरण, उनके नाम गुणों का कीर्तन, श्रवण, चरणों की सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और अपने को भगवान के चरणों में निवेदित कर देना। राजन, जो निरंतर भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं वे भगवत भाव की भावना करने वाले भगत
जगत में दुर्लभ हैं। जो बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति सब तरह से दया तथा अपनी बराबरी वालों के साथ मित्रता का बर्ताव करते हैं, संपूर्ण जीवों पर जिनकी सदा दया रहती है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के मधुकर हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा बनी रहती है, जो अपने विदेशस्थ स्वामी को याद करने वाली स्त्री की भांति भगवान श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से जिनका रोम रोम पुलकित हो उठता है, नेत्रों से आनंद की धारा बहने लगती है, भगवान के विरह में कभी कभी जिनके शरीर का रंग बदल जाता है, जो मधुर वाणी से श्री कृष्ण गोविंद हरि की रट लगाए रहते हैं तथा रात दिन भगवान श्री हरि में जिनकी लगन लगी रहती है, वे ही भागवतोत्तम भगवान के उत्तम भक्त हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल चौथा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।